किसान एक ऐसा वर्ड जिसके लिए बहुत सारे गाने बने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये किसानों के मद्देनजर रखते हुए ही ये गाने की परिदशा को बनाई गई थी। ये गाने उस किसानों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने धरती से चीर कर अन्न उपजाते हैं और हमारे सामने वो अन्न रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। जय हिंद। और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज जो बात करने वाला हूं दोस्तों वो है किसान आंदोलन पर जिस तरह से रुख गवर्नमेंट अपनाई हुई है और जिस तरह से किसानों ने भी रुख अपनाया हुआ है, उन पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि अगर किसान धरती से अन्न नहीं उपजाएंगे, अगर किसान रोड पर आ जाएंगे, अपने ट्रैक्टर को लेकर जब रोड पर आ जाएंगे, रोड पर सरकार से बात मानने के लिए विवश कर देंगे, तो प्रश्न तो उठेगा ही। क्योंकि अगर किसान नहीं अपना अन्न उपजाएंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारी परिदशा पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें ये चीज़ भी समझना चाहिए कि क्या उनकी मांग है, क्या उनकी डिमांड है, और उसको किस तरह से गवर्नमेंट को ये चीज़ें लानी चाहिए या फिर नहीं लानी चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट बात करना चाहती है, जो उनके पक्ष और विपक्ष में है, उस पर थोड़ी सी हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली बात यह है कि 13 अप्रैल 2024 को जब किसानों ने बोला कि दिल्ली चलो, और ये दिल्ली चलो का नारा पहली बार नहीं लग रही है, इससे पहले भी कई बार लग चुकी है। क्योंकि जब जब हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तब एक नारा बहुत ही प्रचलित होता है और वो है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो इसलिए क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो सिचुएशंस ऐसे हैं जिसको सरकार अड़ी है और जिसको मानने से इनकार कर रही है। लेकिन क्या वो बातें जो किसान लोग बोल रहे हैं वो सही है? और इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया वाले अपने अपने तरीके से बयां किए हैं किसानों के हक में, और वो आम पब्लिक को भी देखते हुए कि जो इनकी मांगे है क्या आम पब्लिक के लिए वो सही है। क्योंकि जब अगर किसान इस तरह से बातें करेंगे तो आम पब्लिक की भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जिसको गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि महंगाई को लेकर एक ऐसी मुद्दा बनी रहती है कि जो हमेशा शुरू से आ रहा है और उससे हर एक व्यक्ति अछूता नहीं है। रीजन क्योंकि किसी की कमाई 500 1000 करोड़ है तो किसी की 500 रुपया भी नहीं है दिन की, किसी की 300 रुपये है तो किसी की 400 है, किसी की 1000 रुपये दिन की है, और उस पैसे में ही अपनी और पूरी फैमिली को लेकर चलना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो इस तरह से नहीं करेगा तो उसके फैमिली बिखर जाएंगे, वो खा नहीं पाएगा, रोड पर वो फिर आ जाएगा। और इसी के लेकर किसान ने आंदोलन जब 13 फरवरी 2024 को जब स्टार्ट किया तो उनकी मांग थी एमएसपी को लेकर। एमएसपी मतलब ये हुआ दोस्तों कि मार्केट सपोर्ट प्राइस। इसकी विश्लेषण बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त शब्दों में बस ये बताऊंगा, और बाकी मेरी जो होगी रिएक्शन वीडियो होगी कि एमएसपी को इसलिए किसान बोल रहे हैं कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे धान हो गए, मतलब चावल हो गया, गेहूं हो गया, और भी जो फसल्स हैं उस पर हमें गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्ट मिले। ठीक है। और एक सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि जो मार्केट में सपोज वो किसान से, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए या जो भी व्यापारी हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गई खुद, जब वो फसल को खरीदती है तो एक उसकी प्राइस फिक्स कर दी जाए कि भाई आप इस फिक्स प्राइस पर ही खरीदें। ठीक है। अब जब इस फिक्स प्राइस पर खरीदेंगे, सपोज 20 रुपये गेहूं ले रही है सरकार, ठीक है, लेकिन जब वो उसकी प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जब वो आटे के रूप में बन जाता है, उसके बाद वो पैकिंग होती है, जब वो मार्केट में जाती है तो वही आटा 37 रुपये 40 रुपये के भाव से बिकता है। उसमें इनकी समस्या ये है कि जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में चली जाती है, तो इसकी प्राइस हाई हो जाती है, लेकिन किसानों को कम पैसे मिलते हैं, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे देती है। किसानों की मांग है कि भैया हमको पेट्रोल में मिले, खाद में मिले, हमको बिजली में मिले, सब में गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये बोलती है कि मैं सब्सिडी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आपकी जो मांग है एमएसपी को लेकर, मैं उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। रीजन
क्योंकि अगर किसान अगर सब्सिडी के जगह ये एमएसपी की अगर बात करने लगे, एमएसपी मांगने लगे, तो आप ये देखिए कि किसान सिर्फ गेहूं, चावल, दाल ही नहीं उपजाते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हर तरह के फसल उपजाते हैं, और उसमें भी कोई बड़ा किसान है तो कोई बहुत छोटे किसान है। किसी की 10 बीघे है तो किसी की 1 बीघा है, किसी की 5 कट्ठे जमीन है, किसी की 500 बीघे है। तो ये किसान आंदोलन में जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े व्यापारी और बहुत बड़े किसान हैं, जो जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। अब गवर्नमेंट की भी ये बात है कि एमएसपी जो है हर फसल पर नहीं है। कुछ 23 प्रकार के फसल हैं जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी और एमएसपी लागू की हुई है, जिसमें मूंग दाल हो गए, अरहर दाल हो गए, मसूर दाल हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, अरहर हो गया। ये सब चीज़ें जो जो मुख्य है उस पर एमएसपी पहले से है और इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन किसान का कहना है कि ये जो हमें आप दे रहे हैं ये बहुत कम है, आपने जो बात किया था मुझे ज़्यादा देने की, उससे आप डिनाई कर रहे हैं, इसलिए आप एमएसपी को बढ़ाइए। ठीक है, एमएसपी को अगर बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ इन्हीं फसलों पर होनी चाहिए, या फिर जितने भी फसल्स होते हैं, जितने भी फसल्स, उन सब पर होनी चाहिए? चलिए मानते हैं कि अगर सब पर बढ़ा दी जाती है तो क्या छोटे किसान से उनको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर सिर्फ बड़े किसान को ही मिलेगा प्रॉफिट? क्योंकि बड़े किसानों की तो भाई अलग बात होती है, और छोटों किसानों की जो होती है एमएसपी बढ़ा दोगे उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उनकी फसल थोड़ी होगी और वो मार्केट में जाएंगे, पता नहीं कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है कि किसानों की जो आप बात रख रहे हैं वो तो हो जाएगी, अगर एक बात बोलते हो जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे सिस्टम पर, इकोसिस्टम पर। सब चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी। जब सब चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि जिसकी कमाई 300 रुपये है, जो आज 15 रुपये में चीज़ें खरीदता है, उस पर वो उसको खरीदना पड़ेगा 35 रुपये किलो, उसको खरीदना पड़ेगा 40 रुपये किलो। फिर वो भी एक वर्ग है जो बोलता होगा कि मैं तो छोटी छोटी सी कपड़े बनाता हूँ, इस पर भी एमएसपी बढ़ा दो। फिर दूध डेयरी वाले, फार्म वाले बोलेंगे कि भाई मैं भी तो वो करता हूँ, मैं भी उत्पादन करता हूँ, उसकी बढ़ा दो। मधुमक्खी पालन करने वाले बोलेंगे कि भाई इस पर भी एमएसपी बढ़ा दो। फिर मछली पालन करने वाले भी बोलेंगे कि इस पर भी एमएसपी बढ़ा दो। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी इकोसिस्टम जो है हमारी, ये धीरे धीरे महंगाई और दर बढ़ती जाएगी, जबकि महंगाई दर जो है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये महंगाई दर तो और बढ़ जाएगी। अब उसमें क्या होगी भाई, रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले, सब्जी जो नॉर्मल बेचने वाले होते हैं, और भी लोग जो 10,000 15,000 की इनकम कमाते हैं, और हमारे देश में 80% वही लोग हैं, 80 से 85% वही लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, 10,000 12,000 15,000 है। अब उसमें वो अपने फैमिली को कैसे चला रहे हैं? और उसके बाद जब एमएसपी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एक तरफ किसानों को थोड़े फायदे मिलेंगे, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को होगा। अभी जो जब से 13 फरवरी के बाद से जब से किसान आंदोलन स्टार्ट हुए हैं, बॉर्डर पर देखी जाए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं, उसके माध्यम से हर दिन पंजाब और दिल्ली से आने वाली जो भी सामान वस्तु ये ब्लॉक हो चुके हैं, जिसके कारण 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब उसकी भरपाई कैसे की जाए? पंजाब के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हमें बहुत त्राहिमाम हमें ऐसी हालत से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ वीडियो जहां पर ऐसा सब मालूम चल रहा है कि बहुत इसमें गंदे लोग मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो हाईजैक कर चुके हैं आंदोलन को। ऐसे हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है कि इस तरह के आंदोलन हुए हो जिसमें इस तरह के संकेत और इस तरह की भाषा यूज की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी दी जाती है। ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ जैसा बोला जाता है कि कंट्री को तोड़ने की बात हो। शांति प्रिय तरीके से आंदोलन होती है, और ऐसे हजारों आंदोलन हुए हैं हमारे देश में। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा दोनों तरफ के लोगों को कि आम पब्लिक इसमें न पिसे। एमएसपी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आम पब्लिक पीस के घिस जाए। और ये देखा जाए कि एक और बात है कि पूरे इंडिया में जितनी भी ज़मीन है जो खेती होती है, जहाँ पर उपज होती है, उसमें सिर्फ 7% ऐसे किसान हैं जो 46%, पूरे 46% मतलब 7% किसान
के पास 46% ज़मीन है, जिस पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े किसान जो अपने आप को मानते हैं उनकी ज़मीन है। मात्र 7% लोगों के पास पूरे भारत की ज़मीन का जहाँ पर उपज होती है, उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन जो है बहुत कम है। और वो कितने हैं? ज़मीन 34%। 34% ज़मीन 80% लोगों के पास है। आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। बड़े बड़े किसानों को सब्सिडीज भी मिलती है, बड़े बड़े किसानों को बहुत तरह के लाभ भी मिलते हैं, लोन भी मिलते हैं, फिर माफ़ भी हो जाते हैं। एमएसपी की फ़ायदा वही उठाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं वो एमएसपी का फ़ायदा क्या उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं जाता। ये हवा में बात करने से नहीं होगा, धरातल पर आइएगा तो पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आम पब्लिक की बजट जो है वो भी तो देखिएगा आप। अगर आज कोई 30 रुपये में चीज़ें मिल रही है, आप एमएसपी के थ्रू आप उसको कर देंगे 45 रुपये, तो लोग कितना मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही है कि किसानों की जो आमदनी है वो कम है, लेकिन वो कौन किसान? क्या 80% वाले किसान या फिर 7% वाले किसान? ये दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। और जिस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट अदर लोगों का हो रहा है किसान आंदोलन में, और जिस तरह से हाईजैक करने की बातों को हो रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे तस्वीरें वायरल हुई है जो लगता ही नहीं है कि किसान है। अगर किसान वो होते हैं जो मतलब खून पसीने की मेहनत से वो अन्न को उपजाते हैं, और उनके पास इतना तमाशा करने के लिए टाइम नहीं है कि वो पूरे मास्क लगा के आए, वो सेफ्टी के साथ आए, और वो आंसू गोला और इन चीज़ों की सेफ्टी पूरी जैकेट पहन के आए, वो फिर क्या बोलते हैं, वो प्रूफ जैकेट पहन के आए, समझ रहे हैं। और किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो, बड़े बड़े गाड़ियों में आ रहे हैं भर भर के, और एसी गाड़ी, और इतनी वीआईपी गाड़ी की उसके अंदर सारी चीज़ें फैसिलिटीज हैं। तो कौन वो किसान है? वो 80% वाले किसान है या फिर 7% वाले किसान है? और बाकी और भी जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, जो बड़े बड़े लोग उसमें पैसे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तस्वीरें वायरल हो रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही है जो जहाँ से लगता है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भाड़े पर लेकर इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, जिनको ये नहीं पता है कि एमएसपी क्या है, जिनको ये नहीं पता है कि मुद्दा क्या है, वो हवा में बातें कर रहे हैं। जिनको ये नहीं पता है कि हम जिस मुद्दे पर आए हैं उस मुद्दे की एक लाइन पता तो चले, एक लाइन पता नहीं है। अब बताइए, उसमें छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं, छोटे छोटे लड़कियां इन्वॉल्व हुई, उनकी स्कूल्स, उनकी कॉलेज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट दूसरे चीज़ों में हो गई। किसान जो ओरिजिनल किसान है वो खेतों में मिलेंगे आपको। मैं मानता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स है, तो एक शांति पूर्ण तरीके से बात होती है। किसान तो बहुत धैर्य वाले होते हैं। किसान तो हम भी हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो हम भी बोलते हैं किसान है। तो क्या हम रोड पर आ गए? नहीं ना। सही तरीके से रिप्रेजेंट करने अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो अवांछित, जिसको आप बोलते हैं कि खेत से खरपतवार को निकालते हैं, वैसे ही आपको जो गलत लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना वोट बैंकिंग को यूज करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, उनसे तो दूर ही रहो। कि कल कोई बात बनती है किसी तरह की, अभी भी कई किसान की जान चली गई, पिछले साल देखे होंगे कि कई किसान की जान चली गई। पिछले साल भी इसी तरह का हुआ था एमएसपी को लेकर, जिसमें राकेश टिकैत और कितने बड़े बड़े जो किसान जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे कि हम तो भैया बक्कल से वो उखाड़ देंगे। तो और आपने ये भी देखा होगा कि लाल किला पर फिर झंडा वाला वो कहानी हुई थी। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए कि ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो गए तो सब कोई आवाज़ उठाएगा। आप देखिए कि हरियाणा के किसान, यूपी के किसान और फिर पंजाब के किसान, क्या ये तीन ही राज्य के किसान हैं? उसमें भी यूपी के कम लोग हैं, हरियाणा के कम लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है भाई? पंजाब के किसान। और अदर स्टेट के किसान की क्या हो गई हालत? जबकि ये बताया जा रहा है कि इसमें 150 संगठन, किसानों का संगठन इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उनकी बात ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। वो कुछ और कोई बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, और उसमें आग में घी डाल के काम किया जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों से बचना पड़ेगा। महंगाई की बात है तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई, जैसे एमएसपी की अगर सब चीज़ों में आप करोगे तो सब चीज़ में आप इन्वॉल्व करोगे तो सब चीज़ की रेट बढ़ेगी, और फिर हर वो व्यक्ति मांग करेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना उपज करता हो।
वो जूता बनाने वाला छोटा सा जो होता है फैक्ट्री, वो बोलेगा मैं भी यार बना रहा हूँ तो मेरे को भी तो चाहिए एमएसपी, मेरे को भी छूट चाहिए। कपड़ा वाला छोटे छोटे भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सब बड़े बड़े फार्म है, वो भी बोलेगा। लहसुन उगाने वाला बोलेगा भाई मेरे पास एक कट्टा है, मैं भी एमएसपी चाहिए मुझे। उधर फूल की बात करें तो गेंदे के फूल हो गए, गुलाब के फूल हो गए, ये भी तो एक भाई तरह का फसल ही बोल सकते हैं ना। अब तो इसको तो ऐसा नहीं कि फसल नहीं बोलोगे, ये भी एक फसल है। तो ये भी कल कहे कि हमें भी एमएसपी चाहिए, मुझे भी मार्केट सपोर्ट प्राइस चाहिए। अगर उधर मधुमक्खी पालन करने वाला है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। मतलब हर एक व्यक्ति अगर कहने लगे कि मुझे एमएसपी चाहिए, मुझे एमएसपी चाहिए, मैं रोड पर आ जाऊंगा, तो फिर तो यार दिन भर तो ऐसी ही कहानी चलेगी, सालों सालों यही कहानी चलेगी। तो सरकार अपना ध्यान देगा कि फिर आपको ध्यान देगा, ये प्रश्न उठने लगेंगे। और जो लोग इसमें भरी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, पूरे एसी पूरे वीआईपी चीज़ों को यूज करके आ रहे हैं, तो क्या वो किसान ओरिजिनल है? ये प्रश्न चिन्ह है। फॉर्च्यूनर यहाँ तक मर्सिडीज एक से एक वीआईपी किसान आ रहे हैं। जबकि यही चीज़ अगर आप देखते हैं कि हमारे जो समाज में जो बॉलीवुड है या फिर कोई भी आप इंडस्ट्रीज उठा के देखिए, उसमें एक किसान का जो परिदृश्य बनाया गया है वो बहुत ही अलग है। आप देखेंगे किसान ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत लाचार दिखाया गया है किसान को। उसके पास खेत हैं लेकिन वो बहुत तरह तरह से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसान है जो दिल्ली बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं, वो तो किसान अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वायरल हुए एक वीडियोज में देखा हमने कि पता नहीं वो क्या है, लोग बोल रहे हैं कि शराब की वो चल रही है भाई, जिस तरह से जूस पिलाया जाता है उसी तरह से डिमांड चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एकदम मतलब रेल के स्वागत हो रहा है। तो क्या इस तरह से करना जरूरी है? क्या इस तरह के परिदृश्य बनाना जरूरी है? तो ये तो ऐसा नहीं लगता कि फिर आप जो सही मायने में किसान है। हो सकता है कि 10% 20% ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए जो पूरी हाईजेक करके पूरी चीज सिस्टम को आपको, आप जो सही तरीके से मांग करने वाले भी हैं वही आपको गलत पहुंचा दे। फिर आपकी जो डिमांड है वो डिमांड की डिमांड रह जाएगी, फिर वो फुलफिल नहीं होगी। फिर आप 1 साल 2 साल के बाद फिर वो करने लगोगे। इसमें कुछ लोग यही बोलते हैं कि भाई अब चुनाव आने लगा है तो इसमें बाहर से फंडिंग होने लगी है, बाहर से कोई और भी दल है, नेता गण है, वो चाहते हैं कि आपको उलझा कर रख दें, आपके बीबी बाल बच्चे उसी में उलझे हुए हैं, पैसे लेके 500 1000 रुपये लेके इस आंदोलन में जय हिंद जय भारत का जो नारा देना था उसको ताक पर रखकर आप किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसे ऐसे तस्वीरें वायरल हुए हैं, ऐसे ऐसे आवाज़ें वायरल हुई है जो लोगों को ये सुनने पर मजबूर कर रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम देश को तोड़ने वाले हैं, कि हमारे जवान अगर हमारे घर के लोग आ जाएंगे बॉर्डर पर छोड़कर इस आंदोलन में तो फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। ये क्या बोलने वाली बात है? किसान तो ऐसे नहीं थे, किसान तो संयम थे, फिर आखिर उग्र कैसे हो गए? और उग्र हो रहे तो किस बात पर उग्र हो रहे हैं? ये तो एक आपकी राइट्स है, आप इस देश के नागरिक हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान है, फिर इस तरह के उग्र होने की क्या ज़रूरत है? ट्रक भर भर के आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका मिस यूज करना, बैरियर ब्रेक कर देना, गवर्नमेंट की चीज़ों को मानना नहीं, फिर प्रधानमंत्री को गाली देना, तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप चीज़ों को अगर इस तरह से करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे चीज़ के लिए भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। जो आपके डिमांड है फिर लगेगा अरे 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 ये तो गलत कर रहा है, ये तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हमें इन चीज़ों को समझनी पड़ेगी और आम पब्लिक के बजट को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम पब्लिक के बजट को ध्यान में नहीं रखिएगा तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसलिए किसानों को चाहिए कि जो उनकी डिमांड है वो मानना भी चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है तो भाई वो तो बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भी बजट, लोगों की बजट, सबको अपनी पैकेट देखना पड़ता है और वो अपनी पैकेट के हिसाब से ही चलेंगे। जो चीज़ें 10 रुपये अगर वो 20 रुपये मिलेंगे तो तकलीफ तो होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए दोस्तों समझना जरूरी है और ना किसी के पक्ष ना किसी के विपक्ष ऐसी करनी नहीं है। आपस में समझदारी के साथ डिसीजन लेनी है, उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश हमारा है, सब चीज़ हमारा है, ठीक है। तो जैसे चीज़ों को चल रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से चलाने की ज़रूरत है, हमें नेगेटिव वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है किसानों को, और किसानों को भी चाहिए कॉर्पोरेट करने के लिए, कि बिना कॉपरेशन की कोई चीज़ें होती नहीं है। और
हमें मानना भी चलेगा लोगों को देखते हुए। और जो नुकसान हमारे हो रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सील हो गए हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम से जो लोग गाड़ी से जा रहे हैं बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, हमको मिल नहीं रहे हैं जगह जाने के लिए। लोग तरह तरह का आरोप लगाते रहे कि ये एजेंट है, ये ऐसा है वैसा है। तो वैसी चीज़ें नहीं है दोस्तों, पॉजिटिव फैलाए और नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दें, यही विनती है। और आप बस हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद, धन्यवाद।